डियर फ्रेंड्स, जियोग्राफी की लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी, लिमिटेशंस भी कराई थी उसकी, वो थ्योरी क्या होती है, कैसे कैसे फॉर्मेशंस हुई थी कॉन्टिनेंट की, कैसे ओशियंस बने थे, ये सब हमने पढ़ा। आज की क्लास में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगी, जो कि एक तरीके से कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके लिमिटेशन को दूर करती है। ठीक है, तो ये इसकी मॉडिफाइड थ्योरी भी आप कह सकते हो कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की मॉडिफाइड थ्योरी है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये किसने दी थी, गिवन बाय किसके द्वारा है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये दी थी फ्रेंड्स हैरी हेसिस ने, हैरी हेसिस ने। ठीक है, और ये एक्सप्लेन किसने की थी, देखो दो अलग अलग साइंटिस्ट है, ये आपको याद रखना है। ये थ्योरी दी थी हैरी हेसिस ने और इसको एक्सप्लेन किया था मार्गन ने। किसने किया था एक्सप्लेन फ्रेंड्स, मार्गन ने एक्सप्लेन किया था। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा गिवन है, यानी किसने दी थी, तो हैरी हेसिस ने। और अगर ये पूछ ले इसका वर्णन किसने किया था, इसको एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया था, तो एक्सप्लेन किया गया था मार्गन के द्वारा। अब प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है ये किसको लेकर है फ्रेंड्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है कि ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। किसके बारे में है कि जो स्थल मंडल है उसका टूटा हुआ भाग, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। क्या दो भाग होते हैं, एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। चलिए समझते हैं हम, अपर पार्ट और एक होता है फ्रेंड्स लोअर पार्ट। देखिए जो आपका लोअर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। जबकि जो ये अपर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थीनोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने एक बार पहले भी डिस्कस की थी कि जब ऊपर से नीचे से टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लेट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जब प्लेट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मैग्मा ऊपर की तरफ चलता है, तो वो प्लेट क्या होती है, अपनी जगह से मूव करने लग जाती है, मूवमेंट हो जाती है। और मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, भूकंप, अर्थक्वेक। तो ये होती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वो दो भागों में टूट जाती है। जब वो प्लेट्स हिलती है ना, तो जो स्थल मंडल है वो दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से, एक अपर पार्ट में, एक लोअर पार्ट में। एस्थीनोस्फीयर जो कि दुर्बलता मंडल कहलाता है और लोअर पार्ट लिथोस्फीयर। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लेट जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया, कि भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों कहा गया, प्लेट वर्ड किसने दिया था। तो जेटी विल्सन एक साइंटिस्ट थे, जेटी विल्सन। क्वेश्चन फॉर्म में मैं आपको ये करा रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जेटी विल्सन ने प्लेट वर्ड दिया था। फिर इसमें मेजर प्लेट्स होती हैं और माइनर प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जो प्लेट होती है ये मेजर होती है और माइनर होती है, यानी कि बड़ी प्लेट है और छोटी प्लेट है। जो मेजर प्लेट है वे 7 है काउंटिंग में, और जो माइनर प्लेट है वो 20 है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब बात क्योंकि प्लेट की चल रही है कि प्लेट होती है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेट भी दो टाइप की होंगी। क्यों होंगी फ्रेंड्स दो टाइप की, हमने पढ़ा था ओशियंस बने और कॉन्टिनेंट बने। तो टाइप्स ऑफ प्लेट क्या होंगी, ओसेनिक प्लेट होंगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्लेट्स कितने टाइप के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के बारे में, जो अर्थक्वेक वगैरह आता है उसके बारे में। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट। पहले मैंने यहाँ से क्या बताया कि प्लेट वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, जेटी विल्सन के द्वारा दिया गया था। और क्या बताया, मेजर प्लेट्स कितनी है, 7 है, और माइनर प्लेट्स कितनी है, 20 है। अब दो टाइप की प्लेट बताई है, क्या बताई है, ओसेनिक प्लेट और फ्रेंड्स कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स।
क्यों है दो टाइप की? क्योंकि हमें दो चीज़ें फॉर्म हो गई थी कॉन्टिनेंटल थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, ओशियंस बन गए थे और कॉन्टिनेंट बन गए थे। तो कुछ प्लेट जो उन ओशियंस के नीचे होंगी ओशियनिक प्लेट कहलाएगी। जो ये ओशियनिक प्लेट्स होती है फ्रेंड्स, ये 8 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। कितनी मोटी होती है? 8 से 10 किलोमीटर थिक होती है। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये 30 किलोमीटर तक की थिकनेस इनकी होती है, इतनी मोटी ये होती है। जो ओसेनिक प्लेट होती है फ्रेंड्स, ये बासाल्ट से बनी होती है। किससे बनी होती है? बासाल्ट से बनी होती हैं। और जबकि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं ये ग्रेनाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? ग्रेनाइट की ये बनी होती हैं। उसके बाद देखिए ये जो ओसेनिक प्लेट है इनकी जो डेंसिटी होती है फ्रेंड्स ये ज़्यादा होती है, इनका वेट भी कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है इनका वेट कम होता है, इनकी डेंसिटी भी कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, ये माइनस जो है डिक्रीज को शो कर रहा है, कम को शो कर रहा है, ये प्लस ज़्यादा को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी टाइप्स ऑफ प्लेट। प्लेट वर्ड जेटी विल्सन ने दिया था, दो टाइप की प्लेट बताई थी, ओसेनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओसेनिक प्लेट की मोटाई 8 से 10 किलोमीटर होती है, कॉन्टिनेंटल की 30 किलोमीटर होती है। ओसेनिक प्लेट बासाल्ट से बनी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट ग्रेनाइट से बनी होती है। ओसेनिक प्लेट की डेंसिटी और वेट ज़्यादा होता है, जबकि कॉन्टिनेंट प्लेट की वेट और डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्लेट्स होती है हमारी अर्थ के नीचे, इनमें मूवमेंट कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है? मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, की मूवमेंट कैसे होती है प्लेट्स में। ठीक है, तो देखिए जब मूवमेंट होती है प्लेट में, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कैसे बताया था ये, जब प्लेट्स मूवमेंट करती है फ्रेंड्स तो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो अर्थक्वेक आता है, क्योंकि नीचे से क्या होती है? अर्थ में कंपन होती है और अर्थक्वेक आता है। अब देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए आपकी है अर्थ, ये है आपका लिथोस्फीयर, इसके ऊपर लिथोस्फीयर नहीं, ये मान लीजिए ये है प्लेट्स। ठीक है, और इस प्लेट के नीचे ये जो प्लेट्स हैं इनके नीचे यहाँ पर भरा हुआ है मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब नीचे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो ये मैग्मा ऊपर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और क्या होता है? कन्वेक्शन करंट के कारण कि एक संवहनीय धारा इस साइड से चली हुई है तो ये मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता। कब तक? जब तक इसको एक वीक सरफेस नहीं मिल जाती। ऐसे जाता है और वापस नीचे आ जाता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ता है, फिर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। ऐसे ही बताया था ना। जब ये वापस नीचे आता है, मैग्मा मोशन नहीं कर पाता, तो जब मैग्मा क्या नहीं कर पाता? मोशन नहीं कर पाता। ठीक है, मोशन नहीं कर पाता यानी कि ऊपर नहीं आ पाता, वोल्केनिज्म नहीं हो पाती, तब क्या होती है? ये प्लेट्स मूव करना शुरू कर देती है। और जब ये प्लेट्स मूव करती है तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। अब जो मैंने बताया कि ये प्लेट्स मूव, ये मैग्मा मोशन क्यों नहीं कर पाता? ये नहीं कर पाता कन्वेक्शन करंट के कारण। किसके कारण? कन्वेक्शन करंट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कन्वेक्शन करंट क्या होता है। कन्वेक्शन करंट एक फ्लूइड के फ्लो को बोलते हैं। ठीक है, जब एक फ्लूइड है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और वो फ्लो करने लग जाता है तो उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट होता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, जब एक ही क्षेत्र के भीतर बोल सकते हो एक तरीके से कि एक ही जगह के भीतर एक एरिया में और दूसरे एरिया के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, तो जब तक कि वो टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, वो डिफरेंस मिनिमम नहीं हो जाता, वो सामान्य नहीं हो जाता, तो क्या होगा? तब तक एक फ्लो वहाँ पर उस फ्लूइड का होता रहता है। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो जब मैग्मा मोशन नहीं कर पाता, मैग्मा गर्म होके आता है ना नीचे से टेम्परेचर बढ़ने पर, और ये बाहर मूव नहीं कर पाता, तो क्या होता है? जब फिर ये थोड़ा ठंडे की तरफ गिर जाता है, फिर यहाँ आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर ऊपर चलता है, फिर ठंडे की तरफ गिर जाता है। इसका मतलब ये फ्लूइड क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से कैसा करंट बन रहा है फ्रेंड्स? कन्वेक्शन करंट बन रहा है। और कन्वेक्शन करंट बनने की वजह से प्लेट मूव कर रही है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं
कन्वेक्शन करंट, अब जो ये कन्वेक्शन करंट होती है ये 3 टाइप की होती है। अब क्योंकि प्लेट्स भी तो 3 तरीके से मूव कर सकती है ना। कन्वेक्शन करंट किस कारण होती है? कन्वेक्शन करंट के कारण प्लेट मूव करती है। अब वो प्लेट किस तरीके से मूव करेगी वो देखिए। एक होगी हमारी डाइवर्जेंट, ठीक है, फिर होगी हमारी कन्वर्जेंट कन्वेक्शन करंट, जब प्लेट्स कन्वर्जेंट करेंगी। थर्ड होगा फ्रेंड्स ट्रांसवर्स। अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट है, एक प्लेट P1 है अर्थ के नीचे और एक प्लेट P2 है। ध्यान से समझना, अगर वो प्लेट P1 और P2 एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कहाँ कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये कैसा फॉर्म बन रहा है? डाइवर्जेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अगर वो प्लेट्स एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करे, यानी ये इसकी साइड जा रही है और ये इसकी साइड जा रही है, तो कैसा वो बनेगा? कन्वर्जेंट बनेगा, ठीक है। ट्रांसवर्स कब बनता है फ्रेंड्स? जब एक प्लेट ऊपर की तरफ खिसक जाए और दूसरी प्लेट नीचे की तरफ खिसक जाए, तो कैसा बनता है? ट्रांसवर्स कन्वेक्शन करंट बनता है। अब देखिए होगा क्या, जब कॉन्टिनेंटल क्या होंगे? प्लेट्स दोनों कॉन्टिनेंटल होंगी और वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी। क्या होगा अगर दोनों प्लेट कैसी होंगी फ्रेंड्स? P1 भी और P2 भी कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगी। कॉन्टिनेंटल, दोनों प्लेट जब कॉन्टिनेंटल होंगी तो क्या होगा? इसको समझते हैं। जब दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल टकराएंगी तो रिफ्ट वैली बनेगी, यानी कि भ्रांस की घाटियाँ जो आपने सुनी होंगी वो तब बनती है जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है। समझते हैं इसको। मान लीजिए ये है आपके मैग्मा और ये है आपकी प्लेट यहाँ पे P1 और ये है फ्रेंड्स P2 और ये है आपका क्या? लिथोस्फीयर। अब हो गया क्या, जब ये P1 और P2 टकराई और दोनों प्लेट्स कैसी हैं? कॉन्टिनेंटल है, और मान लीजिए P2 इस साइड चली गई, P1 इस साइड चली गई, तो क्या होगा? यहाँ दोनों के बीच में जगह बनेगी तो ये अर्थ ऐसे आके नीचे हो जाएगी। यस होगी या नहीं होगी? जहाँ से जगह बनेगी तो यहाँ पे क्या बन गई? एक घाटी बन गई, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलेंगे कि ये रिफ्ट वैल्यू फॉर्म हो गई जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई। कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी बताई थी? जो कि कहाँ होती है? लिथोस्फीयर के नीचे होती है, स्थल मंडल में होती है, जो कि टाइट मंडल होता है, ठीक है। अब जब ये टकराई तो यहाँ जो जगह थी थोड़ा नीचे सरक गई, यहाँ क्या बन गई? घाटी बन गई, भ्रांस की घाटी, ठीक है। इस तरीके से ये बनती है। आगे चलते हैं हम। जब 2 ओसेनिक प्लेट्स टकराएंगी तब क्या होगा? कब देखेंगे फ्रेंड्स? चलिए यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं, इसको रब करके देखिए। जब 2 कैसी प्लेट्स टकराएंगी? जब 2 कन्वेक्शन प्लेट्स टकराएंगी। कन्वेक्शन प्लेट थे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ये। जब कन्वेक्शन नहीं, ओशियानिक प्लेट, जब ओशियानिक प्लेट से टकराएंगी। हमने 2 टाइप की प्लेट पढ़ी थी ना। अब जब ओशियानिक से टकराएगी तो क्या होगा? उस टाइम पर ट्रेंच बनेगा। ट्रेंच क्या होता है फ्रेंड्स? एक गर्त बन जाएगा। अब इसको समझते हैं ये कैसे बनेगा। गर्त बनेगा पानी के अंदर। ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, ये वाटर लेवल हो गया। ये वाटर के नीचे क्या है? प्लेट्स है। मान लीजिए P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, ये ओशियंस है आपका। ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। P1 प्लेट इस साइड चली गई, P2 प्लेट इस साइड चली गई, तो पानी क्या होगा? ऐसे पानी में भी तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा ना पानी, क्योंकि नीचे से प्लेट हट चुकी है। तो ये बन जाएगा आपके पास ट्रेंच बन जाएगा, एक गर्त बन जाएगा एक तरीके से, जिसको आप बोलते हो कि यहाँ इतनी गहराई है। अगर पानी के इस एरिया में, कई बार हम बोलते हैं ना कि अगर आप इस वाले भाग में चले गए तो डूब जाओगे, क्योंकि वहाँ क्या फॉर्म हो चुका है? ट्रेंच फॉर्म हो चुका है। अब देखिए, अगर थर्ड केस एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो और दूसरी प्लेट ओशियानिक हो तो क्या होगा? तो डीपेस्ट ट्रेंच बनेगा, जिसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? दलदल, ठीक है। बहुत ही गहरा गर्त बन जाएगा, जिसमें अगर एक बार कोई चला गया तो वो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे। ये हमने जो डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स बताया, कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स बताया और ट्रांसवर्स ऑफ प्लेट्स बताया कि डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स यानी जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर सरकती है तो क्या बनता है, कैसे होता है और क्या होता है। फिर हम देखेंगे जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो क्या होता है और ट्रांसवर्स में क्या होता है। चलिए देखते हैं इनको।
फर्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स। कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स में क्या होता है? पहला पार्ट लेते हैं जब दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल होती हैं। ठीक है, जब दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल होती है तो मान लीजिए ये है आपकी प्लेट्स, ये आपका लिथोस्फीयर है, ये इसके नीचे आपकी P1 प्लेट है, यहाँ पे P2 प्लेट है, और ये है आपका मैग्मा। ठीक है, अब इस मैग्मा ने क्या किया? मूव करना शुरू किया। कन्वर्जेंट है, इसका मतलब P1 और P2 एक दूसरे की तरफ आएंगी, यही होगा ना, P1 इसकी तरफ आएगी और P2 इसकी तरफ आएगी। जब ये दोनों प्लेट्स पास पास आएंगी तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराएंगी, और जहाँ ये टकराएंगी वहाँ से अर्थ ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। जब ये दूर जाएंगी तो जगह हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे ऐसे P1 और P2 तो अर्थ क्या होगा? ऊपर की तरफ उड़ जाएगी ना। ऐसे ये जितनी बार भी टकराएंगी तो ऐसे अर्थ उड़ती चली जाएगी, और क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? एक फोल्डिंग माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोल्डिंग माउंटेन बन जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो हम हिमालय माउंटेन देख रहे हैं आज प्रेजेंट में, हिमालय माउंटेन, ये किसका रीजन है? ये कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स का ही रीजन है। प्लेट्स में कन्वर्जेंशन हुआ, यानी P1 प्लेट P2 प्लेट की तरफ आती जा रही है। हर बार थोड़ा थोड़ा, हर साल में जितना भी ये ऊपर की तरफ उठती है, रेगुलर इसमें कोलिजन होता है, जिसकी वजह से हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ। फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं जब कन्वर्जेंट होता है। अब हिमालय माउंटेन की मैं एग्जांपल देके बात कर रही हूँ, तो देखते हैं ये किन दो प्लेट्स के ये टकराने से ये क्या हुआ है, बना है। देखिए, एक थी हमारी यूरेशियन प्लेट, यानी कि यूरेशियन जो कंट्री है उसके नीचे की जो प्लेट्स हैं। एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय माउंटेन किन दो प्लेटों के टकराने से बना है। तो क्या हुआ? मान लीजिए ये है आपका यूरेशियन प्लेट्स है ये, और ये है इधर आपकी इंडोनेशियन प्लेट्स। इनमें एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन हुआ, ये ईस्ट की तरफ सरकी और यूरेशियन प्लेट वेस्ट की तरफ सरकी। जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन हुआ ना, तो ये हाइट पर उठ गई। वो जगह कितनी? ईस्ट से थोड़ी हाइट पर उठ गई, ज़्यादा हाइट पर, और वेस्ट से उसकी चौड़ाई बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि जब वो ईस्ट की तरफ गया तो हाइट हो गई, और वेस्ट की तरफ ये आया तो ये चौड़ा हो गया। ये प्लेट यहाँ आ गई ना, तो ये यहाँ होके चौड़ी हो गई। ठीक है, तो इसकी विड्थ क्या हो गई? वेस्ट में बढ़ गई। ईस्ट में इसकी हाइट बढ़ गई, और विड्थ क्या किस साइड बढ़ गई? इसकी वेस्ट में बढ़ गई। अब क्योंकि हिमालय की जो हाइट है वो ईस्ट में इंक्रीज हुई, इसीलिए ईस्ट साइड में क्या होता है फ्रेंड्स? ईस्ट साइड में रेन भी ज़्यादा होती है और पेड़ भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हिमालय के ईस्ट में बारिश भी ज़्यादा होती है और ट्रीज भी ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि इन दो प्लेटों के टकराने से थोड़ा थोड़ा और टकरा रही है, हिमालय और ऊंचा होता जा रहा है, फिर टकरा रही है, फिर टकरा रही है, और ऊंचा होता जा रहा है। तो ये 7 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ता है। ठीक है, ये कोलिजन जो है, इस कोलिजन की स्पीड 7 सेंटीमीटर रहती है हर साल। तो इस रेगुलर कोलिजन की वजह से, क्योंकि हर साल कोलिजन हो रहा है, हर साल P1 P2 से टकरा रही है, हर साल P1 P2 से टकरा रही है, तो जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, वो आप सबको पता है पहले 8,848 यानी 8848 इतने मीटर थी। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट में ये हाइट 8850 मीटर हो चुकी है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये कोलिजन होता जा रहा है रेगुलर। तो कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट, आई होप सो आपको समझ आया होगा कि एक पार्ट मैंने इसका बताया कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है और कन्वर्जेंस होती है, यानी कि P1 P2 की तरफ सरकता है और P2 P1 की तरफ, तो क्या होता है? उस साइड से अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे उठनी शुरू हो जाती है और फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं। फोल्डिंग माउंटेन का एक एग्जांपल क्या है? हिमालय पर्वत जो है वो किन दो प्लेटों के टकराने से बना है? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन हुआ तो ईस्ट की साइड से तो इसकी हाइट बढ़ गई और वेस्ट से इसकी विड्थ बढ़ गई, और ये जो स्पीड ऑफ कोलिजन है ये 7 सेंटीमीटर रहता है पर ईयर। इस रेगुलर कोलिजन की वजह से जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो 8,848 से 8,850 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको
टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है ये बताया, किसने दी थी, हैरी हेसिस ने दी थी। और इसमें दो पार्टों में लिथोस्फीयर टूटती है, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल और लिथोस्फीयर सथल मंडल। प्लेट वर्ड किसने दिया था फ्रेंड्स, जेटी विल्सन ने दिया था। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ प्लेट, ओसेनिक प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, मूवमेंट कैसे होती है, और जो कन्वेक्शन करंट होता है वो प्लेट्स में कन्वर्जेंट के रूप में भी होता है, डाइवर्जेंट के रूप में भी होता है और ट्रांसवर्स के रूप में, जिसमें से मैंने आपको कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स एक कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराती है उसके केस में करा दिया है। कल जो मैं वीडियो लेके आऊँगी उसमें कराऊंगी कि जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशियन प्लेट टकराती है तो कन्वर्जेंट होता है, तब क्या फॉर्म होता है, ठीक है। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई कन्वर्जेंट हुआ तो मैंने आपको बताया फोल्डिंग हिमालयाज बनेंगे। अब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक ओशियन प्लेट टकराएगी तब क्या बनेगा, और जब ट्रांसवर्स होगा तब क्या होगा, कल की वीडियो में हम ये देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी ये मेहनत कैसी लग रही है, क्योंकि इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।